आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, इसके बच्चों पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है राज्यों का पुनर्गठन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पेपर के पॉइंट में से इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें और आंसर को क्या करें बारीकी से समझें। लिखा हुआ है बच्चों, भाषा के आधार पे राज्य का गठन ऐसा लोगों ने मांग की थी। बच्चों जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो लोगों का जो मांग था बच्चों, जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो बच्चों जो राज्य बनेगा वह भाषा के आधार पे बनेगा। ऐसा ने बच्चों लोगों ने क्या किया था, मांग किया था। बच्चों यहाँ पे लिखना चाह रहा है भाषा के आधार पे राज्य का गठन हो ऐसा लोगों ने क्या किया था बच्चों, मांग किया था। और सरकार ने इस बात को क्या लिया था बच्चों, मान भी लिया था। जैसे कि बच्चों जब लोगों ने क्या किया था, जब बोला था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद राज्य जो बनेगा बच्चों, राज्य जो बनेगा वह राज्य जो बनेगा भाषा के आधार पे बनेगा। और यह बात बच्चों सरकार ने क्या की थी, बात मान ली थी। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यू के लिए, लिखा हुआ सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस बात का सिद्धांत को क्या किया, मान लिया था। पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों किस अधिवेशन में यह बात हुआ था कि जो देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो बच्चों जो राज्य बनेगा वह भाषा के आधार पे बनेगा। कौन से कांग्रेस अधिवेशन बच्चों, तो नागपुर अधिवेशन। कब हुआ था नागपुर अधिवेशन, 1920 में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में किस अधिवेशन में, किस कांग्रेस अधिवेशन में बच्चों यह बात हुआ था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो राज्य बनेगा वह भाषा के आधार पे बनेगा। तो कांग्रेस अधिवेशन बच्चों 1920 में यह बात हुआ था कि जब भी देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो राज्य बनेगा वह भाषा के आधार पे बनेगा। बहुत अच्छे से याद करना है, साथ साथ अधिवेशन को भी क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आगे कहानी समझते बच्चों। आज़ादी और बंटवारे के बाद फिर से ऐसी स्थिति बदली। स्टार्टिंग में बच्चों 1920 में यह बात हुआ था कि जो देश आज़ाद होगा, आज़ाद होने के बाद जो राज्य बनेगा भाषा के आधार पे बनेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होते ही क्या हुआ बच्चों, देश के दो टुकड़े हो गए। एक हो गए बच्चों पाकिस्तान और दूसरा हो गया बच्चों भारत। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा, आज़ादी और बंटवारे के बाद फिर से ऐसी स्थिति बदली। नेताओं ने सोचा अगर हम भाषा के आधार पे बंटवारा होगा तो देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। 1920 में बच्चों नागपुर अधिवेशन में जो सरकार थी उस बात को तो मान ली थी, लेकिन जैसे बच्चों देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, जो देश था वो दो टुकड़ों में टूट गया। तब नेता लोग सोचा बच्चों कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्य को बनाएंगे तो जो देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी बीच लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों जो सरकार थी उस बात को मान नहीं रही थी। सरकार को लग रहा था कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्य बनाएंगे तो देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा, आज़ादी और बंटवारे के बाद फिर से ऐसी स्थिति हुई। नेताओं ने सोचा अगर भाषा के आधार पे बंटवारा होगा तो देश क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी बीच लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, आंदोलन शुरू कर दिया। इसी बीच बच्चों जब सरकार सोच ही रही थी, इसी बीच में बच्चों लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया और मांग उठा कि जो आंध्र प्रदेश जो नाम से एक अलग राज्य बनाने। बच्चों इसमें आंदोलन में यही बात हुआ कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए और जितने भी राजनीतिक पार्टी थे या तेलुगु भाषा के जो लोग थे सभी इसके क्या थे, पक्ष में थे। आंदोलन में यह आम मांग रखा कि बच्चों कि जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है वह भाषा के आधार पे, तेलुगु भाषा के आधार पर क्या किया जाए, बनाया जाए। लेकिन सरकार अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया था। सरकार को डर था बच्चों कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्य को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देश अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसके कारण से बच्चों जो सरकार थी इस मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। लेकिन आपको याद ध्यान रखना बच्चों, आंध्र प्रदेश में आंदोलन जो शुरू हुआ था किस बात को लेकर शुरू हुआ था, आंध्र प्रदेश नाम से एक राज्य बनाया जाए। किस भाषा के आधार बच्चों, तेलुगु भाषा के आधार पे। और जितने सारे बच्चों जो तेलुगु भाषा के जो लोग थे, साथ साथ जितने सारे जो राजनीतिक पार्टी थे इस बात से सहमत थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी बच्चों इस बात से सहमत नहीं थी। जो सरकार थी बच्चों वह सोच रही थी अगर हम भाषा के आधार पे बनाएंगे तो देश क्या हो जाएगा, अनेक टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि भारत में विविधताओं वाला देश है। भारत में क्या है, बहुत सारे जगह अलग अलग भाषा बोले जाते हैं, जिसके कारण से बच्चों जो सरकार क्या रही थी, इस फैसले से नकार रही थी। आगे कहानी बच्चों को बारीकी से समझना है
इसी को देखते हुए कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना, दिग्गज गांधीवादी नेता थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना पोट्टी श्रीरामुलु, गांधीवादी नेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठ गए। क्योंकि बच्चों गांधीवादी थे, तो गांधीवादी क्या होते थे, जब भी गांधी क्या करते थे, कोई भी अगर हड़ताल करना रहता तो उनको क्या करता, भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे। इसीलिए यहाँ बोलना चाह रहा, इसी को देखते हुए कांग्रेस के एक दिग्गज नेता जिनका नाम आपको ध्यान रखना है पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन पे भूख हड़ताल पे क्या हो गए, बैठ गए। और उसके बाद क्या हो गए बच्चों, 56 दिन के बाद इनकी देहांत हो गई। जो श्रीरामुलु पोट्टी जो बच्चों जो आंध्र प्रदेश के थे, इनका बच्चों जब कालीन भूख हड़ताल पे रहे तो 56 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। इससे आंध्र प्रदेश में जगह जगह क्या हो गई बच्चों, हिंसा होने लगी और अनेक विधायक ने बच्चों इस्तीफा देकर विरोध किया। जैसे कि बच्चों जो श्रीरामुलु जो पोट्टी थे जब मर गए, मरने के बाद बच्चों जो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, जगह जगह हिंसा होने लगे। मद्रास के बच्चों बहुत ऐसे जो विधायक थे उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और क्या करने लगे, विरोध करने लगे। आखिरकार बच्चों 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को लेकर प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। फिर इसी को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी भाषा के आधार पे राज्य हो इसका क्या कर दिया बच्चों, मांग शुरू कर दिया। जैसे ही बच्चों भारतीय सरकार आंध्र प्रदेश को लेकर अलग राज्य जब बनाने की मांग को मान लिया, तो दूसरे राज्य भी क्या करने लगे बच्चों, वो लोग भी बोलने लगे भाषा के आधार पे मुझे भी राज्य चाहिए। जिसको लेकर बच्चों जो सरकार थी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया। इसी को देखते हुए बच्चों सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया। तो पेपर में क्वेश्चन आता है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था बच्चों, 1953 में हुआ था। इसका काम क्या था, इसका काम यह था कि वहाँ की भाषाओं के अनुसार राज्य का गठन होना चाहिए। इसका जो काम था बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो काम था, वहाँ की भाषाओं के अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों, राज्य का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पे 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, यहाँ पे बच्चों अधिनियम हुआ, यहाँ पे क्या आयोग अगर पूछेगा तो 53 में बना था, जबकि जो अधिनियम जो पारित हुआ बच्चों 1956 में पारित हुआ था। इसी के आधार पे बच्चों 14 राज्य बने और 6 क्या बने, केंद्र प्रशासित प्रदेश को बनाया गया। पेपर में क्वेश्चन आता है बच्चों 1956 में बच्चों जो पुनर्गठन अधिनियम जो बना, उसके आधार पे भारत में कितने राज्य बने और कितने केंद्र प्रशासित प्रदेश को बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 14 जो राज्य बने गए थे, कितना बने बच्चों, 14 राज्य बने और साथ साथ 6 केंद्र प्रशासित प्रदेश को बनाया गया। अब इस क्वेश्चन को बच्चों समराइज कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में था क्या बच्चों, राज्य पुनर्गठन का फिर से एक रिकॉल कर देते हैं, समराइज कर देते हैं बच्चों। जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो लोगों का मांग था कि जब अपना भारत देश आज़ाद हो जाएगा तो आज़ाद होने के बाद जो राज्य बनेगा बच्चों, वह राज्य बनेगा भाषा के आधार पे। यह बात सरकार ने क्या की, मान ली। और कांग्रेस का अधिवेशन बच्चों 1920 में हुआ था। इसमें यही बात हुआ था कि जब अपना देश आज़ाद होगा तो आज़ाद होने के बाद जो राज्य बनेगा बच्चों, वह भाषा के आधार पर बनेगा। लेकिन जैसे ही बच्चों अपना देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, देश 2 टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। जिसको लेकर बच्चों जो सरकार थी, सरकार को लगा कि अगर हम भाषा के आधार पे राज्य को बनाएंगे तो राज्य बनाने से बच्चों जो देश होगा बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा। अभी सरकार इस बात को सोच ही रही थी, तो आंध्र प्रदेश में बच्चों तेलुगु भाषा को लेकर वहाँ पे क्या होने लगा बच्चों, मांग शुरुआत हो गया। और उसके एक नेता थे बच्चों, आपको ध्यान रखना, गांधीवादी नेता जिनका नाम था श्रीरामुलु पोट्टी। उन्होंने क्या कर दिया बच्चों, भूख हड़ताल पे अनिश्चितकालीन पे बैठ गया, जिसके कारण से 56 दिन तक रहे, उसके बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बच्चों क्या हो गया, आंध्र प्रदेश में अलग अलग जगहों पे हिंसा होने लगा और मद्रास के बहुत सारे जो विधायक थे अपने पोस्ट से क्या कर दिए, रिटायर हो गए, इस्तीफा दे दिए। उसके बाद अलग अलग बच्चों विद्रोह होने लगा, जिसके कारण से 1953 में बच्चों जो सरकार थी आंध्र प्रदेश, जो तेलुगु भाषा को लेकर जो मांग थी राज्य बनाने के लिए, वह भारतीय सरकार ने क्या किया, मान लिया। जिसके कारण से अलग जो राज्य थे बच्चों, अलग भाषा बोलने वाले थे, वो भी मांग करने लगे मुझे भी क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पे अलग राज्य बना दिया जाए। जिसके कारण से सरकार ने बच्चों 1953 में क्या बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो काम है बच्चों, भाषा के आधार पे क्या करना, राज्य को बनाना। उसके बाद बच्चों 1956 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम को बनाया गया, पारित किया गया, जिसके वजह से बच्चों जब पारित किया गया 1956 में बच्चों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पारित किया तो उसके तहत बच्चों 14 भारत में राज्य बने और 6 क्या बने, केंद्र प्रशासित राज्य बने। अगर बच्चों समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। टॉपिक है राज्य पुनर्गठन, अगर इसको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बच्चों आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है बच्चों पोटी श्री रामुलु के बारे में पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था बच्चों 1901 में जन्म हुआ था। 1953 में बच्चों अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। पोटी श्री रामुलु कौन थे बच्चों, तो ध्यान रखना गांधीवादी कार्यकर्ता थे। गांधीवादी क्या थे बच्चों, कार्यकर्ता थे। और सरकारी नौकरी इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। इनके पास बच्चों सरकारी नौकरी थी तो सरकारी नौकरी इन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब बच्चों नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए, जब बच्चों नमक सत्याग्रह जब हो रहा था 1930 में, उन्होंने इसमें क्या किए बच्चों, इन्होंने भाग लिए। मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के लिए खोल दिए जाने के लिए इसको लेकर बच्चों उपवास पर बैठे थे। वहाँ पे बच्चों मद्रास में मंदिरों में बच्चों दलितों को नहीं जाने दिया जाता था, जिसके कारण से बच्चों श्री रामुलु पोटी थे, उन्होंने क्या किए, भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद से बच्चों मद्रास में जो दलित थे उनके बाद उसको क्या करें, मंदिरों में जाने का परमिशन मिल गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना, इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की मांग की। आपको डेट को याद रखना बच्चों, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कब मांग की थी बच्चों, तेलुगु भाषा को लेकर। भाषा पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, तेलुगु भाषा, क्या भाषा बच्चों, तेलुगु भाषा को लेकर इन्होंने क्या किया था, 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की इन्होंने क्या किया, मांग किया। उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान, बच्चों अनशन का मतलब यहाँ पे हुआ वो खाना नहीं खाते थे अनिश्चितकालीन, जिसके कारण से बच्चों 56 दिन के बाद, दिन अगर पूछेगा तो 56 दिन आपको ध्यान रखना, 56 दिन के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतने सारे पॉइंट बच्चों आपको श्री रामुलु पोटी के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें लिखा हुआ भाषा के आधार पे सभी राज्यों को नहीं बनाया गया। भाषा के आधार पे जितने सारे जो राज्य है बच्चों, सभी राज्यों को भाषा के आधार पे नहीं बनाया गया, इसके बारे में क्या करना, पढ़ना है। जैसे कि बच्चों बम्बई से क्या क्या बना, 2 भाषा बोलने वाले। तो बम्बई में बच्चों 2 तरह के भाषा बोलने वाले थे, एक थे बच्चों मराठी, एक क्या थे, मराठी, दूसरे था बच्चों गुजराती। आपको ध्यान से समझना बच्चों, जैसे कि जो बम्बई हो गया, बम्बई में 2 भाषा बोलने वाले लोग थे। पहला जो लोग थे बच्चों उनको बोला गया मराठी, दूसरा क्या था बच्चों, गुजराती। एक जन आंदोलन के बाद 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों दोनों बम्बई से अलग हो गए। एक बच्चों जन आंदोलन के दौरान बच्चों बम्बई से 2 राज्य बने। कौन कौन से बच्चों, महाराष्ट्र बने और गुजरात बने। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कब बने, तो 1960 में बने। तो ध्यान रखना बच्चों, बम्बई से 2 राज्य बने। बम्बई से कितने राज्य बने बच्चों, 2 राज्य बने। पहला राज्य जो बना बच्चों उसका नाम है गुजरात, क्या नाम है, गुजरात। और दूसरा का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों महाराष्ट्र, क्या नाम है, महाराष्ट्र। कब बने, अगर पेपर में पूछे कब बने, तो 1960 में बने। जितने सारे जो राज्य बच्चों, सभी राज्यों को भाषा के आधार पे नहीं बनाया गया। जैसे कि बम्बई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि बम्बई है, बम्बई यहाँ पे बच्चों 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, पहला है मराठी, दूसरा बच्चों गुजराती। लेकिन एक जन आंदोलन के दौरान बच्चों 1960 में बम्बई से दोनों अलग हो गए। पहला बच्चों महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों, मराठी बोली जाती है, जबकि गुजरात में गुजराती बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान से समझना बच्चों, पंजाब में हिंदी और पंजाबी 2 समुदाय के लोग थे। बच्चों जो पंजाब थे, पंजाब में 2 तरह के लोग के समुदाय थे। पहला बच्चों हिंदी भाषा, दूसरा क्या बच्चों, पंजाबी भाषा। लेकिन 1966 में पंजाबी भाषा को पंजाब तथा बाकी जो बचा हुआ है उसको क्या बना दिया बच्चों, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश बना दिया। 1966 में जो पंजाबी भाषा जो बोलने वाले लोग थे बच्चों उसको बना दिया पंजाब, और जो बचे हुए पार्ट को क्या बना दिया बच्चों, हरियाणा के साथ क्या बना दिया, हिमाचल प्रदेश बना दिया। ध्यान से समझना है, पंजाब में बच्चों हिंदी और पंजाबी भाषा के 2 समुदाय थे, लेकिन 1966 में पंजाबी समुदाय को क्या बना दिया बच्चों, पंजाब बना दिया, और बाकी जो बचा हुआ उसको क्या बना दिया बच्चों, हरियाणा साथ साथ हिमाचल प्रदेश राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना, 1972 में, डेट को आपको ध्यान रखना बच्चों, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 में
असम से मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग हो गए। बच्चों 1972 में जो असम से कौन कौन राज्य बने बच्चों? पहला बना मेघालय, दूसरा बना बच्चों मणिपुर और तीसरा बना त्रिपुरा। 1972 में बच्चों असम से 3 राज्य बने गए। कौन कौन से बने बच्चों? पहला मेघालय बना, दूसरा मणिपुर बना, तीसरा क्या बना बच्चों? त्रिपुरा बना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य को बनाया गया। 1987 बच्चों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। डेट को याद रखना बच्चों, 1987 में 2 राज्य बनाए गए बच्चों, मिजोरम और साथ साथ मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का बच्चों पुराना नाम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा नेफा। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नेफा। कुछ राज्य भाषा के आधार पे नहीं बल्कि विकास के आधार पे अलग अलग राज्य बनाए। कुछ ऐसे राज्य थे बच्चों जिन्होंने भाषा के आधार पे नहीं बनाए, इसको विकास के आधार पे बनाया गया। जैसे कि बच्चों 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ साथ झारखंड राज्य बने। ऐसे राज्य है बच्चों इन्होंने भाषा के आधार पे नहीं बना, यहाँ पे बच्चों विकास के आधार पे बना है। इसीलिए लिखना चाह रहा कुछ ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पे नहीं बल्कि विकास के आधार पे इन्हें अलग राज्य बनाया गया। जैसे कि बच्चों 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को बनाया गया, उत्तराखंड को बनाया गया, साथ साथ झारखंड को बनाया गया। अभी भी बच्चों महाराष्ट्र में जो जगह है विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बच्चों हरित प्रदेश है और बंगाल के उत्तरी भाग में राज्य बनाने को लेकर बच्चों आंदोलन चलते रहते हैं। ध्यान समझना बच्चों, अभी भी जो महाराष्ट्र के जो विदर्भ कोई जगह है बच्चों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बच्चों हरित प्रदेश और तथा बंगाल के उत्तरी भाग में बच्चों राज्य को लेकर हमेशा क्या होता है? आंदोलन चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें लिखा हुआ जम्मू और कश्मीर के बारे में क्या करना पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों जम्मू और कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर में बच्चों 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र शामिल है। जम्मू कश्मीर में बच्चों कितने तरह का राजनीतिक शामिल है? तो 3 तरह के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है। उसमें बच्चों जम्मू है, दूसरा में बच्चों कश्मीर है और तीसरा में क्या है? लद्दाख है। ध्यान समझना बच्चों, जम्मू और कश्मीर में बच्चों 3 तरह के राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है। इसमें कौन कौन है बच्चों? जम्मू है, दूसरा में कश्मीर है, तीसरा में क्या बच्चों? लद्दाख है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान समझना, कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। बच्चों जो कश्मीर घाटी को कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से समझना, कश्मीरी बोली बोलने वाले ज़्यादातर लोग बच्चों मुस्लिम हैं। जो कश्मीरी जो बोलने वाले बच्चों जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो कौन से हैं? मुस्लिम है और कुछ क्या है? हिंदू भी शामिल है। जो कश्मीरी जो बोलने वाले जो लोग हैं बच्चों ज़्यादातर जो लोग कौन से हैं? मुस्लिम है और कुछ क्या है यहाँ पे बच्चों? हिंदू भी है। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू क्षेत्र पहाड़ी तलहटी। तलहटी का मतलब बच्चों ऐसे अगर ऐसे आ रहा है तो इसको तलहटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको तलहटी बोलते हैं। तो जम्मू जो क्षेत्र है पहाड़ी है, साथ साथ क्या बच्चों? तलहटी और मैदानी इलाके का क्या है? मिश्रण है। सभी का बच्चों मिश्रण है। किसका किसका? जम्मू जो क्षेत्र है बच्चों वो पहाड़ी भी है, तलहटी भी है तथा मैदानी इलाके के क्या है? मिश्रण है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और कई धर्म वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, कई धर्म वाले अलग अलग भाषा बोलने वाले यहाँ लोग हैं। कहाँ पे बच्चों? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख जो बच्चों पर्वतीय इलाका है। लद्दाख कैसा बच्चों? पर्वतीय इलाका है और यहाँ बौद्ध एवं मुसलमानों की आबादी है। यहाँ पे बच्चों जो लद्दाख है, लद्दाख में क्या बच्चों? पर्वतीय इलाका है और यहाँ पे क्या बच्चों? बौद्ध धर्म को मानने वाले और साथ साथ क्या है? मुस्लिम यहाँ पे आबादी है। कहाँ पे बच्चों? लद्दाख में। और लद्दाख कैसा इलाका है बच्चों? पर्वतीय इलाका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को क्या करें? इंपॉर्टेंट मार्क करें। जम्मू कश्मीर मुद्दा की समस्या। बच्चों जो जम्मू कश्मीर है जो रजवाड़ा था बच्चों भारत में किस तरीके से शामिल हुआ, इसके बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो भारत की आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले जम्मू एवं कश्मीर में राजशाही थी। मतलब राजशाही का मतलब राजा का यहाँ पे शासन था। कब बच्चों? जब आज़ाद जब देश नहीं हुआ था उसके पहले की कहानी है। तो वही बोलना चाह रहा है, भारत की आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले बच्चों जो जम्मू कश्मीर में किस तरीके का शासन था? राजशाही था। राजशाही का मतलब राजा का यहाँ पे शासन हुआ करता था। उस वक्त बच्चों वहाँ का जो शासक है जिनका नाम था हरि सिंह। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों 1947 आज़ादी के समय जम्मू कश्मीर के जो शासक है उस शासक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हरि सिंह। जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था वे नहीं पाकिस्तान और नहीं भारत
से समझौता करना चाहता था। बोलना चाह रहा बच्चों, जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद बच्चों जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह, वे क्या सोचते थे बच्चों, न कि हम भारत में मिलेंगे न कि पाकिस्तान में मिलेंगे, मैं तो खुद का एक क्या करूँगा, स्वतंत्र देश बनाऊँगा। इसीलिए यहाँ पे लिखना चाह रहा है पाकिस्तान और न भारत से क्या किया बच्चों, समझौता नहीं करना चाहता था। वे एक क्या चाहते थे बच्चों, स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। कौन बच्चों, तो ध्यान से समझना बच्चों, महाराजा हरि सिंह इनका पूरा नाम है। पाकिस्तान जो सोचता था कि पाकिस्तान का ऐसा सोच था कि जो कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा, जो पाकिस्तान था बच्चों ऐसा सोचता था कि जो जम्मू कश्मीर है वह किस में मिलेगा, वह मिलेगा बच्चों पाकिस्तान में, क्योंकि रीजन जानता था वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। वे लोग सोचता था बच्चों जो पाकिस्तान वाले सोचते थे कि जो जम्मू कश्मीर है बच्चों वह क्या मिलेगा, पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में बच्चों मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, जिसके कारण से बच्चों जो पाकिस्तान सोचता था कि जम्मू कश्मीर क्या होगा, भारत में नहीं मिलेगा, वह मिलेगा बच्चों किस में, पाकिस्तान में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बच्चों मुस्लिम की आबादी क्या है, ज़्यादा है। जबकि यहाँ पर जो लोग थे बच्चों पहले अपने आप को काश्मीरी और बाद में क्या समझते थे, मुस्लिम समझते थे। जबकि यहाँ के जो लोग थे बच्चों पहले क्या समझते थे, काश्मीरी समझते थे और बाद में अपने आप को क्या समझते थे, मुस्लिम समझते थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बच्चों कोई भी धर्म को मान सकता है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है, रोक टोक नहीं है। यह काफ़ी समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था बच्चों, जो कि क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो काफ़ी समय तक कांग्रेस के साथ क्या था बच्चों, गठबंधन में रहा। उस वक्त राष्ट्रीय राजनीति के कई प्रमुख नेता जैसे कि बच्चों शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। ध्यान से समझना बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक क्या था, धर्मनिरपेक्ष संगठन था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है बच्चों किसी भी धर्म को मान सकते हैं। यह काफ़ी समय तक कांग्रेस के साथ क्या था बच्चों, गठबंधन में रहा। कौन बच्चों, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक संगठन था वह काफ़ी समय तक बच्चों कांग्रेस के साथ क्या था, गठबंधन में रहा। उस वक्त का राष्ट्रीय राजनीति के कई जो प्रमुख नेता, जिनका नाम आपको ध्यान रखना, शेख अब्दुल्ला के मित्र थे। इनमें नेहरू भी क्या थे बच्चों, शामिल थे। जो शेख अब्दुल्ला बच्चों जो क्या थे इसमें शामिल थे और साथ साथ क्या थे, नेहरू भी इसमें शामिल थे। और शेख अब्दुल्ला बच्चों नेहरू जी के क्या थे, मित्र थे। इसीलिए लिखना चाह रहा प्रमुख जो नेता थे बच्चों किसके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो संगठन था, इनके जो प्रमुख जो नेता था इनका नाम रखना बच्चों, नाम ध्यान रखना, शेख अब्दुल्ला के क्या थे, मित्र थे और इनमें नेहरू भी क्या थे, शामिल थे। संगठन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में यहाँ पे क्या चला बच्चों, जन आंदोलन चला। वहाँ पे क्या चला बच्चों, यह जो संगठन यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बच्चों जम्मू कश्मीर में क्या चला, जन आंदोलन चला। और इसमें यह मांग था कि महाराजा हरि सिंह अपना पद को छोड़े, लेकिन शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे। बस इनका बच्चों यह था, यह संगठन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में बच्चों जो जम्मू कश्मीर में एक आंदोलन चला, इस आंदोलन में यही मांग था कि महाराजा जो हरि सिंह अपने पद से छोड़े, लेकिन बच्चों जो शेख अब्दुल्ला थे वह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, यहीं से क्या होगा, टर्निंग पॉइंट है, आपको क्या करना है, पॉइंट को बारीकी से समझना है। पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर महीने में बच्चों कबायली घुसपैठी, घुसपैठी का मतलब होता है ज़मीन के नीचे से कश्मीर में भेज दिया। और इसी स्थिति को देखकर महाराजा ने क्या किया बच्चों, भारत से मदद मांगी। डेट को ध्यान रखना, पाकिस्तान ने 1947 के अक्टूबर महीने में बच्चों कबायली घुसपैठियों को कश्मीर भेज दिया। इसी को स्थिति, कश्मीर जब भेज दिया बच्चों, इसी स्थिति को देखकर जो वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह, उन्होंने क्या किया, भारत से मांग किया। 1947 के अक्टूबर महीने में बच्चों वहाँ की जो सैनिक है वह सैनिक कहाँ चली आई, जम्मू कश्मीर में चली आई। इसी को देखते हुए जो बच्चों वहाँ के जो राजा, जिनका नाम आपको ध्यान रखना महाराजा हरि सिंह, ने क्या किया, भारत से मदद मांगी। आगे कहानी ध्यान से समझना है। भारत मदद करने के लिए चाहा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में होने के लिए हस्ताक्षर कराया।
भारतीय सरकार से जब मदद मांगे तो भारतीय सरकार ने पहले बोले कि बच्चों जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको साइन करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं क्या करूँगा, आपको हेल्प कर पाऊँगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा, भारत मदद करने के लिए तो चाहा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में होने के लिए हस्ताक्षर करा। हस्ताक्षर मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे हस्ताक्षर कराए। इसके बाद भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध कराई। जब साइन कर दिए बच्चों, जो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जब साइन कर दिए तो साइन करने के बाद भारतीय सरकार ने क्या उपलब्ध कराई, सैन्य मदद की। किसको बच्चों, जम्मू कश्मीर को। और कश्मीर घाटी में जो घुसपैठी जो घुसे हुए थे उनको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। कौन बच्चों, भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक बच्चों वहाँ के जो घुसपैठी थे उसको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद क्या बच्चों, हस्ताक्षर तो हो गया, लेकिन यह भी ध्यान रखा गया कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। और हस्ताक्षर तो हो गया बच्चों, हस्ताक्षर को देखते हुए भी ध्यान में रखा गया कि वहाँ की जनता क्या चाहती है। फिर स्थिति समान जब हुआ तो वहाँ की जनता ने अपना समर्थन दिया। वहाँ की जनता से बच्चों राय लिया गया, पूछा गया, समर्थन दिया। उसके बाद 1948 में शेख अब्दुल्ला जो था बच्चों जम्मू कश्मीर राज्य के क्या बना दिया, प्रधानमंत्री को बना दिया। जब स्थिति नॉर्मल हो गया, समान हो गया, तो 1948 में बच्चों जो शेख अब्दुल्ला जो थे उनको क्या कर दिया, जम्मू कश्मीर के राज्य के क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय बच्चों राज्य के जो सरकार की जो मुखिया होते थे उस समय क्या कहा जाता था, राज्य सरकार की जो मुखिया को उस समय बच्चों प्रधानमंत्री कहा जाता था। जब भारत में बच्चों जम्मू कश्मीर जब मिल गया तो 1948 में बच्चों वहाँ की जम्मू कश्मीर का जो शासक बना, उस शासक का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों, शेख अब्दुल्ला। वहाँ की जनता ने समर्थन दिया, जिसके कारण से बच्चों 1948 में शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का बच्चों प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय बच्चों जो देश की उस समय बच्चों राज्य का जो मुखिया होता था उसको क्या बोला जाता था, प्रधानमंत्री बोला जाता था। भारत जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया। इसे संविधान में धारा 370 के द्वारा विशेष रूप से विशेष राज्य का दर्जा दिया। बच्चों उसके बाद क्या हुआ, भारत ने जम्मू एवं कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए सहमत हो गया और इसमें संविधान में बच्चों धारा 370 के द्वारा विशेष राज्य को इसको दर्जा दिया। लेकिन बच्चों 370 अभी के समय में क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो लेकिन उस समय बच्चों 370 धारा के तहत बच्चों जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष रूप से दर्जा दिया गया, लेकिन अभी के समय बच्चों 370 को क्या कर दिया, जो धारा उसको हटा दिया गया। इसी के साथ बच्चों जो सेकेंड बुक का जो चैप्टर नंबर 1 जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट को 4 पार्ट में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।